चलो आगे देखो, चलो हम सब आज से पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, प्रश्नावली कौन सी 6। चलो बेटा समय पढ़े, होता क्या है पहले तो सोचते हैं परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। चलो देखो ध्यान से, अगर हमको दिया गया हो, अब कोई बोलेगा नहीं, कुछ लिखना नहीं, बता रहा हूं समझो ध्यान से। हमको दिया गया हो dy बाई dx, dy बाई dx, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है द्वि, द्वि मतलब होता है। पहला क्या है देखो ध्यान से, चलो यक्ष का जी, यक्ष का y के सापेक्ष अवकलन से बोल रहा हूं ना, y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन। बहुत ध्यान से ना, बेसिक समझ लिया, सवाल तो खत्म हो गया। y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। एक जो लिखता हूं, कोई दिक्कत? क्या लिखूंगा? x में परिवर्तन की दर, या ऐसे लिखो y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। बहुत ध्यान से देना, मैं इस चीज को दो प्रकार से लिख सकता हूं, y का x के सापेक्ष अवकलन, दूसरा लिख सकता हूं y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। अच्छा, ऐसे लिखा गया हो dx बटे dy, इसका मतलब क्या है? x का y के सापेक्ष, x का y के सापेक्ष क्या जी? अवकलन। या मैं क्या बोल सकता हूं? x में परिवर्तन, x में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। ध्यान रखना, पूरी प्रश्नावली में केवल इन्हीं द्विमिला का रोल है। इस द्विमिला को अच्छे समझ गए, वो सामने खत्म। y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, x में परिवर्तन की दर y के सापेक्ष। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण यही है, महत्वपूर्ण। तो मान लो हमें लिखा क्या? dA अपान dx, dA अपान dx। अब हम केवल एक ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A में परिवर्तन, A में परिवर्तन की किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और ध्यान रखना ये भी जानते रहो, जब भी हम किसी चीज में परिवर्तन की दर निकालते हैं तो वहां हमको चैप्टर में उसका मात्रक भी लिखना होता है, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मात्रक दो होता है, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर, जिसमें मान दिया रहेगा। मान लो सेंटीमीटर में दिया है, हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए, और क्या है? दूरी अभी है ना, dx से दूरी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। बहुत बड़ी ध्यान देने वाली चीज ये है, कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर काटना मत, गलत है। इस चैप्टर में सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर तुमको लिखना है वहां पर, और कुछ करना पीटना नहीं है, भी जान जाओगे, परेशान मत होना। हमने बोल दिया dA अपान dt, या ऐसे लिख दिया dB अपान dt। वेग, क्या जी? वेग है, क्या है? वेग है। चलो तो क्या लिखूंगा? B में
परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो जब लिखूंगा बी में परिवर्तन दर टी के सापेक्ष। अच्छा ही बताओ, यहां पर मात्रा को छोड़ो सकता है क्या? मान लो तुमको क्या दिया, मीटर दिया हो, तो मीटर स्क्वायर प्रति क्या लिखूंगा? मीटर। मीटर से मीटर काटना नहीं है, बेसिक चीज समझो पहले। चलो बताओ, ऊपर तो वेग है, नीचे क्या है? समय है। ऊपर क्या है? चलो इसको हम मान लेते हैं आयतन है। क्या है जी? आयतन। आयतन का बहुत ज्यादा यूज होगा, वेग भी छोड़ दो, आयतन लो। बताओ तो आयतन मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या लिखोगे? सेंटीमीटर क्यूब प्रति समय है, ध्यान रखना। हाँ, सेकंड लिखो। क्या लिखोगे अब? सेकंड। सही है? कोई डाउट? सेकंड है ना जी? सेकंड होता है। चलो, या प्रति सेकंड है। अगर क्या लिखोगे इसमें? मीटर, मीटर क्यूब प्रति सेकंड। एक ऐसी पद्धति है जिसका मात्रक तीनों पद्धति में क्या होता है? एक ऐसी राशि है समय जिसका मात्रक सभी सिस्टम में क्या होता है? समान होता है, सेकंड ही रहता है। इसका अगला क्या कहेंगे मीटर में? ठीक, लंबाई तुमको दे दिया मीटर में, चौड़ाई मीटर में, चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दे दिया, क्या मीटर में नहीं आ जाएगा? ठीक, कमरे की लंबाई तुमको किसमें देगा? सेंटीमीटर में देगा। ठीक, आगे देखो, एक आगे जी, बी में परिवर्तन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। इतना किसी कोई डाउट है? अब समझो, मान लो गोला है, ये हमको दे दिया कुछ भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात ध्यान रखना, चाहे कहे क्षेत्रफल में परिवर्तन, चाहे कहे पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, हमको तो दिखाना किससे है? ए से ही दिखाना है। कहेगा आयतन में परिवर्तन, तो हमको किसे दिखाना है? उसको बी से। दिमाग समझ में आई? अब आगे देखो, अगर सबसे मेन चीजें हैं, ये दो चीज हो गया। मान लो यहीं पर दे दिया होता हमको डी बी अपान डी एक्स। ये क्या है? बी में आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष देगा? सब परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष। इस कंडीशन मात्रा क्या लिखोगे? बताओ। सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर ना जी? दूरी है बे। या क्या लिखोगे? मीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। नहीं नहीं नहीं, मीटर 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 मीटर। ठीक, ये दो चीज समझ में आई। अगला ये चीज देखो, चलो यहां क्या पूर्वकता है? डी अपन डी टी। अच्छा, कब आएगा? मान लो कोई बैलून है, किसी बैलून को फुलाया जा रहा है, तो बताइए समय के साथ साथ क्षेत्रफलवा या आयतनवा क्या होगा? बढ़ने बढ़ेगा। बैलून कोई गुब्बारा हवा भर रहे हो, उसमें एक साइकिल टायर हवा भर रहे हो, तो समय के साथ उसका क्षेत्रफल आयतन दोनों क्या होगी? बढ़ेगा। तो ये चीज यहाँ बाप बोल रहा है। क्या क्या बोल बताओ, क्या है यहाँ पर? ए में यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। बताओ मात्रा क्या लिखोगे? सेंटीमीटर में दिया है, क्या लिखोगे? ये कोई भी हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ भी हो, गोला हो, कुछ भी हो, क्षेत्रफल में चाहे कुछ भी हो, गोला शंकु बेलन कुछ भी हो, मात्रा तो वही रहेगा। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखोगी? प्रति। ठीक, या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। किसी कोई डाउट? ये बेसिक चीजें पढ़े, इसको उतारो फिर आगे बात करें। घबराहट से जल्दी से लिखो आगे। चलो, अब इसमें बहुत ज्यादा फार्मूले का यूज होगा, तो मैं सब फार्मूले लिख रहा हूं, हमारे लिखो सब लोग। चलो फटाफट लिखो। पहले लिखो घन। घन
पहला है घन का आयतन। घन का आयतन ए का क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब लोग लिखते रहो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, इतना बहुत है। घन का विकर्ण, करड़ी में 3a, दूसरा घनाभ, घनाभ का आयतन, बोलो मत, बोल दिया ना, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, 2 गुणे L प्लस B इंटू H, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LBBH प्लस HL, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण कड़ी में L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, H स्क्वायर। तीसरा का बेलन, बेलन सिलेंडर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सब याद हो चाहिए मंडे तक, ध्यान रखना, पाई स्क्वायर H। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कोष्ठक में H प्लस R, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। चौथा शंकु, कोण, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R कोष्ठक में L प्लस R, L प्लस R। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कड़ी में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी बीच में लिख लो वृत्त, वृत्त बहुत सवाल दिया है, वृत्त का भरमार सवाल है। वृत्त का समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इतना बहुत बड़ा यूज है। ठीक। आगे छठा, गोला स्फीयर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सतवां, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। आठवां, इतना बहुत है। आठवां है शंकु परिच्छेद, छिन्नक। जानते रहो। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R2 इंटू H। इतना बहुत है। इसमें कुछ मेन यूज होंगे सब। चलो आगे देखो, सबका डायग्राम बना लो, काम देगा जीवन में। चलो बनाओ घन का डायग्राम। घन ऐसे होता है। अरे बना लो कहीं थोड़ा थोड़ा। लूडो खेले हो ना? लूडो पासा खेलो नहीं खेले हो? हाँ, ये लूडो है। घन बन गया। घना थोड़ा बड़ा बना दो। सही है। ठीक। एक घनाभ है। आकृति जानते रहो। ठीक। ये बेलन है। मार मत करवा देना। बेलन। आगे शंकु। हाँ, टोपिया। ये तुर्किस्तान टोपी है, ऐसे होती है। बर्थडे टोपी। वृत्त है। गोला क्या होता जी? वृत्त में क्या होता है जानते हो? वृत्त 2D होता है, गोला 3D होता है। गोले में आयतन होता है, वृत्त में आयतन क्षेत्रफल होता है। ध्यान रखना। आकृति थोड़ा बहुत ऐसी होती है कि थोड़ा बहुत अंडाकार होता है। अर्धगोला जान ही रहे हो, बिचों से काट दो, ऐसे अर्धगोला हो गया। ठीक।
छिन्नक, ये शंकु है ना, ये शंकु है, शंकु के से उड़ा दो यहां से, तो जो आकृति बने उसको क्या बोलोगे? छिन्न। बना लो थोड़ा से।